तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में प्रत्येक वीडियो प्रोवाइड की जा रही है और वो वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के एडमिशन के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो बिल्कुल वही सिलसिला आपके बीच में फिर से स्टार्ट है। लगातार आपके मैसेज आ रहे थे ये डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। भाई तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी कारणवश वो आवेदन नहीं कर पाए हैं, है ना। जब आवेदन आप नहीं कर पाए हैं, अब आपको ये सूचनाएं मिली हैं कि यूपी में डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो आपके मन में ये खलबली मची हुई है कि भैया चलिए हमारा भी एडमिशन किसी तरह से हो जाए, है ना। तो क्या आप ये जो जानना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हमारा लेना जो है वो सही है कि गलत है, बिल्कुल इसे हम क्लियर करने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। और एक सवाल ये है कि हमने तो किसी कारणवश आवेदन भी नहीं किया है, ठीक है, क्या आवेदन बिना के हो सकता है एडमिशन या नहीं होगा। और यहां एक सवाल और है कि हमने आवेदन तो कर रखा है, ठीक है भाई, अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनकी जो स्टेट रैंक आई हुई है वैसे भी उन्हें सेकंड फेज में मौका मिलेगा। आपकी रैंक भले ही 200 हो, ठीक है, लेकिन आपको मौका मिलेगा तो सेकंड फेज में ही मिलेगा, ठीक भैया। आपकी रैंक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मौका आपको सेकंड फेज में मिलेगा। तो सवाल है कि सेकंड फेज कब होगा, तो मैंने बताया सेकंड फेज 22 जनवरी के बाद होगा। दूसरी चीज ये है, आप जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि भैया जो है रैंक हमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम इस चीज को कर क्या सकते हैं, रैंक अगर हमारी ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हमारा एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल इसके बारे में हम बताएंगे। और यहां मनचाहा कॉलेज आज फाइनली 1 से 20,000 रैंक तक, ठीक है, 1 से 20,000 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। सवाल है कि अगर हमारा कॉलेज रिजल्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है और हमको जिस कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई किया है वो कॉलेज नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे। तो फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम आपको अलॉटमेंट रिजल्ट के संदर्भ में कुछ चीजों को दिखाना चाहेंगे। यहां देखिएगा, आप हमसे पूछ रहे थे कि भैया रिजल्ट हमारा आया कि नहीं आया, अभी भी चेक एक्टिविटी रिजल्ट इज क्लोज्ड ही वो दिखा रहा है, ठीक है। जो ऑफिशियल साइट पर सारी चीजें आपके बीच में नजर आ रही है, यहां से देख सकते हैं, हम बिल्कुल इस पर विजिट करते हैं। और जैसे ही इस पर विजिट करते हैं डीएलएड एडमिशन पर क्लिक करते हैं, डीएलएड एक्टिविटी पर आते हैं और डीएलएड एक्टिविटी पर आने के बाद बिल्कुल यहां देख सकते हैं, यहां चीजें आ जा रही थी जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया का चलता था, लेकिन अब वहां भी चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं और यहां अभी देखिएगा सेम वही चीजें दिखाने लगा जो कि मैंने सुबह भी आपको दिखाया था। भैया आप वो चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैंने आपसे कहा है आपका रिजल्ट 2 बजे के बाद आने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये देखा जाता है यार पीएनपी कभी अपने नियत समय पर कोई काम करती नहीं है, ठीक है। अच्छा एक ऑफर्स मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिए, ठीक है, कितने में, 50,000 में, तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं, 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन कहां आपका होगा, एडमिशन भैया आपका होगा फिरोजाबाद में, ठीक है, कहां, फिरोजाबाद में होगा। आप इस नंबर पर हमसे आप संपर्क करिएगा, एडमिशन आपका सबसे बेहतर जगहों पर मैं कराऊंगा। फर्स्ट टाइम आपको 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और सीट कंफर्मेशन के लिए फिर दूसरा आपको 5,000 का पेमेंट जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो दोबारा से मैं कराऊंगा, ठीक है। आपके साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अब चलिएगा जो हमारा मुद्दा है उस पर हम आपसे बात करते हैं, जिस चीज के लिए ये प्रॉपर वीडियो आपके बीच में हम दे रहे हैं। सवाल ये कर रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन लेना हमारा सही रहेगा या गलत रहेगा, ठीक है। तो पहले चीज तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन अभी हो नहीं रहा है, पहला मामला, ठीक है। जैसे आपने डाटा हमको दे दिया, आपने कहा कि भैया हमारा एडमिशन आप कर दीजिएगा, मैंने कहा हाँ हाँ भैया आपका एडमिशन हम कर देंगे, लेकिन वो एडमिशन आपका जो होगा मेरे भाई वो डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन की एक अलग से नोटिस पीएनपी की तरफ से आती है,
जब पीएनपी ये नोटिस हमको जारी करेगी भैया अब जिनका मन है उनका आप एडमिशन कर लीजिए, तो ऐसे केसेस में हम एडमिशन आपका कर लेंगे। लेकिन अब जब उनका आदेश नहीं है, हम अपने मन से थोड़ी ना कर पाएंगे, वो एडमिशन आपका काउंसलिंग के माध्यम से होता है। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट एडमिशन जब ये फेज की जो, जैसे अभी तो आपका फर्स्ट फेज चल रहा है, अभी एक और फेज चलेगा, सेकंड फेज चलेगा, ये दोनों फेज के बाद जब सीटें बचेंगे उसके बाद ये डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खुलता है। ठीक है, लेकिन मैं आपकी बार इन चीजों को नजरअंदाज करने के लिए आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सत्र हमारा लेट है। ऐसे केसेस में कुछ कहा नहीं जा सकता, आपका एडमिशन हो भी सकता है भैया और नहीं भी हो सकता है डायरेक्ट वाला, तो इस वजह से डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप मत पड़ेगा। लेकिन अगर पोर्टल खुलता है तो बिल्कुल लेना एडमिशन सही होता है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, एडमिशन डायरेक्ट लेना सही है, गलत चीजें नहीं होती है। ठीक है, अब यहां सवाल यह है कि बिना आवेदन का एडमिशन, बिना आवेदन का एडमिशन आपका होता है एक संस्था आपके लिए अलग से होती है। ठीक है, वो होती है अल्पसंख्यक कॉलेज। ठीक भैया, कौन सा? अल्पसंख्यक कॉलेज। ठीक है, आपको अगर इसी को हम माइनॉरिटी कॉलेज बोलते हैं, अगर कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 50 सीटों पर जो एडमिशन है वो पीएनपी कराती है, 50 सीटों पर एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से होता है। मींस 50% सीटें पीएनपी आपकी भर देगी काउंसलिंग से, लेकिन जो 50 सीटें आपकी बचेंगी वो हम खुद एडमिशन करेंगे। मींस अगर मेरा कॉलेज है, मैनेजमेंट कोटे से वो सीटें भरी जाती हैं, आप चाहे जिसका एडमिशन कर लीजिए। लेकिन एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, कंडीशंस ये होनी चाहिए कि आपका जो फाइनल ईयर का परिणाम है भैया, वो फाइनल ईयर का परिणाम आपका आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आना चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशंस होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप एडमिशन ले सकते हैं। इनकी फीसें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं भैया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी फीसें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, इसलिए मैं आपसे जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि बखूबी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, फीस वगैरह का आप चर्चा कर लीजिएगा, इनसे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फीस तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, तो आप इनसे अच्छी तरह से बात कर लीजिएगा, भैया आपके यहाँ फीस कितनी है, और इनका एडमिशन लीगल होता है, इनलीगल नहीं होता। ठीक है, बिना आवेदन के एडमिशन होता है। ठीक भैया, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज है। बाकी अगर आप मेरे यहाँ चाहें भैया आप 50,000 में हमने आवेदन नहीं किया करवा दीजिए, तो भैया ये मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अब यहाँ रैंक हमारी अधिक है, एडमिशन कैसे यार, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी रैंक 3,25,000 है, फिर भी मैं एडमिशन का दावा करता हूं आपसे, है ना। अगर आपको जरूरत है एडमिशन की तो बेधड़क आप हमसे संपर्क करिए, एडमिशन मैं करवाऊंगा आपका। भाई कहीं नहीं हो रहा है तो आप काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, लोग आपकी रैंक ज्यादा है, आप अदर स्टेट बता रहे हो, तो जैसे ही अदर स्टेट आपका जान रहे हैं, ठीक है, तो तत्काल अगर यूपी की फीस 40,000 है तो आपसे 50,000 रुपए कह रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, यहाँ के बारे में आपको नॉलेज नहीं, तो इस वजह से दिक्कतें आपको हो रही हैं। ठीक भैया, तो रैंक अगर आपकी ज्यादा है, रैंक आपकी कितनी भी है, फिर भी आपको एडमिशन अगर लेना है तो आप हमसे संपर्क करिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। दूसरी चीज, अब अगर मनचाहा कॉलेज आपको नहीं मिला तो भैया एक ही ऑप्शन आपके पास है, ये 5,000 रुपए का पेमेंट आप फिर से कर दीजिए, आप मनचाहा कॉलेज पा जाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया था भाई, चॉइस फिलिंग को करते समय आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए जो आपका मनचाहा कॉलेज हो। लेकिन आपने तो अपने मन से पता नहीं क्या कॉलेज को लॉक कर दिया। अगर मेरा कॉलेज आपको चाहिए तो आप सिर्फ एक कॉलेज को लॉक करिए, दूसरे कॉलेज को लॉक कर रहे हैं, हो सकता है मेरे कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट ना हो, दूसरा कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस होनी चाहिए। बाकी यार आप जो है जितनी चीजों को मैं बता देता हूं उतनी चीजें अगर फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं भाई तो उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, उसमें मेरा क्या। हमें जहां तक जितना नॉलेज है मैं आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आप जैसा उचित समझें, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। बाकी आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप संपर्क करिएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट ये मानकर चलेगा कि 2 बजे के बाद बताया गया है, लेकिन 2 बजे तक उम्मीदें नहीं है, उम्मीद लगभग शाम तक आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, पर जो होगा मैं चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।